क्या कर रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अपने भाई को मार रहे हो? चलो इधर, चलो मेरे साथ। श्याम चलो। और कितनी बार समझाया तुम्हें मैंने कि वो तुम्हारा भाई है, उससे झगड़ा मत किया करो, मत लड़ा करो उससे बेटा। वो मेरा भाई नहीं है, वो हमेशा मुझसे लड़ता रहता है। अच्छा, अभी डंडा लेके कौन गया था मारने उसे? वो आया था क्या यहाँ पे? तुम गए थे ना? रोहित, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम गए थे ना वहां पे? हाँ। फिर गलती किसकी है? सागर की। बेटा उससे मत लड़ा कर बेटा, उससे झगड़ा मत किया कर। मम्मी कहती है कि मुझे किसी से नहीं डरना। तुम्हारी मम्मी को मैं क्या कहूं अब? पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा सिखाती रहती है तुम्हें वो। तुम मम्मी की बातों पर ध्यान मत दिया करो, समझे? बिल्कुल नहीं। सबसे मिलजुल के रहा करो बेटा, सबको खुश रखा करो। कोशिश करो तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। मेरी बात समझ रहे हो ना रोहित? समझ गया। शाबाश। रोहित बेटे, डंडा लेकर जिस काम के लिए तुम गए थे वो पूरा नहीं हुआ ना? मैं सागर को मारने ही जा रहा था, लेकिन वहां पापा आ गए। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, समझे? नहीं। मतलब थोड़ा उल्टे ढंग से काम लेना पड़ता है बेटा। अब जब तुम्हारी मम्मी यहां आएगी, उसे ये मत बताना कि तुमने सागर को डंडा मारा है। ये ना कहूं तो और क्या कहूं? कहना सागर ने तुम्हें डंडा मारा, और ये भी कहना जब तुमने रघु चाचा और पापा से उसकी शिकायत की तो उन्होंने सागर को डांटने की बजाय तुम्हें डांटा। ऐसा तो हुआ ही नहीं। अरे जो हुआ नहीं है उसे ही करने के लिए तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है बेटा, समझ गए? समझ गया। अच्छा, अब तुम्हारी मम्मी कभी भी आ सकती है। अब तुम रोना शुरू कर दो। 1 2 3 और जोर से। शाबाश शाबाश बेटा, और जोर से। शाबाश बेटा, और जोर से, और जोर से। और जोर से, और जोर से। लल्लू अंकल, ये क्यों रो रहा है? अब क्या बताऊं बिटिया, तुम ही पूछ लो ना। रोहित, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? हाँ, सागर ने मुझे डंडा मारा। जब मैंने चाचू से शिकायत की तो उन्होंने मुझे डांटा। क्या? बाबा ने भी तुम्हें डांटा? उस सागर को कुछ नहीं कहा और बाबा ने तुम्हें डांटा? मैं सब समझती हूँ। छोटी माँ सागर से बहुत प्यार करती है, इसी वजह से बाबा ने सागर की बजाय तुम्हें डांटा। रोहित चुप हो जा। देखो, मैं अभी जाकर बाबा से और छोटी माँ से बात करती हूँ। हाँ, प्लीज चुप हो जा। लल्लू अंकल, ये तो मम्मी की बजाय कोई नदी आ गई। अरे कोई बात नहीं बेटा, ये तो और भी अच्छा हो गया। दे ताली। बाबा, क्या बात है? कोई ना? बाबा, बात क्या है? क्या हुआ बेटा? बाबा, ये बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है? किन बच्चों की बात कर रही हो तुम? मैं इनके लाडले सागर की बात कर रही हूँ। सागर ने रोहित को डंडे से मारा, और जब रोहित ने आपसे शिकायत करने की कोशिश की तो आपने सागर को समझाने की बजाय रोहित को ही डांट दिया। बाबा, ये भी कोई बात है?
बचपन में सागर की वजह से मेरे साथ ज्यादती हुई और अब वही बाकी बच्चों के साथ हो रहा है। सागर अगर छोटी माँ का लाडला है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कुछ भी करे और कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। छोटी माँ अगर सागर के अलावा सबको बेगाना समझती है तो समझे, लेकिन बाबा कम से कम आप तो ऐसा मत कीजिए। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया बेटा, और जो तू कह रही है सही नहीं है। आपको तो छोटी माँ के अलावा और किसी की बात सही लगेगी ही नहीं। भाभी जी, भैया जी खाना तैयार है, आइए। चलिए खाना खा लीजिए। कोई ना बेटा, बेटे बाबा प्लीज, आप कुछ मत कहिए और मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती। बाबा, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। आप यही कहना चाहते हैं ना कि मुझे छोटी माँ से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, माँ और बेटी के रिश्ते का ख्याल रखना चाहिए था, मैंने जो कुछ भी किया गलत किया, यही कहना चाहते थे ना आप? लेकिन बाबा, मैं भी आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहो। मैंने जो किया वो गलत नहीं किया। छोटी माँ के सामने कुछ न बोलने की वजह से तो आज ये नौबत आई है। उनकी वजह से सागर बिगड़ा है और उन्हें असलियत बताना बहुत जरूरी था। बाबा कोई ना बेटा। बाबा प्लीज, अब आप ये मत कहिए कि छोटी माँ ये है, छोटी माँ वो है। और कोई ना बेटा, मैं तुमसे ये कहने आया था कि खाना ठंडा हो रहा है, आकर हमारे साथ खाना खा लो। बाबा मुझे भूख नहीं है और वैसे भी मुझे श्वेता से मिलने जाना है, देर हो रही है। कोई ना सोचा चंदा, हाय, क्या कर रही हो? अरे वाह, बहुत अच्छे मूड में लग रही हो। कोई ना कोई ना क्या कोई ना? कोई ना हाँ कोई हाँ, ना शाबाश, कहो। सोचा कोई ना। ये देखो क्या लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए। चंदा, लो कोई ना लो, कोई चंदा। ना लो कोई ना लो मेरी तरफ देखो। लो कोई ना लो। अच्छा मत लो, मैं इसे यहाँ रख रही हूँ, अगर तुम्हें चाहिए होगा तो खुद ले लेना। कोई ना लो ओके। आएगा आने वाला, आएगा आएगा आएगा। हाय कोना, हाय श्वेता, कैसे हो? मजे में। तुझे मेरी याद नहीं आती ना? आती थी बाबा, आती थी। घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है। इतने दिनों से तुझे मिलने की सोच रही हूँ। चलो आखिर मुलाकात तो हो गई। अच्छा ये बता, मेरे आने के बाद हॉस्टल में क्या क्या चेंजेस आए हैं? कुछ चेंजेस नहीं आए यार। तेरे जाने के बाद 2 साल तक भी वही वार्डन्स, वही वॉचमैन और वही मेस का कॉन्ट्रैक्टर। हाँ, थोड़े बहुत स्टूडेंट्स बदल जाते थे हर साल। हाँ, पहले ये सब बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन बाद में हॉस्टल की बहुत याद आती है। मुझे नहीं आती। हाँ, तुझे दिन ही कितने हुए हॉस्टल से आए हुए? हाँ, ये बात भी है। अच्छा श्वेता, मुझे ये बता कि तू इस मेंटल असाइलम के चक्कर में क्यों पड़ गई? तुझे बताया था ना कि मैं आर्टिकल के सिलसिले में आई हूँ, लेकिन यहाँ आके मुझे चंदा मिल गई, जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था। बस उसी से बात करने और मिलने आ जाती हूँ।
तो अभी से पागलों का डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस शुरू हो गई। क्यों? कोई ना, मेरे ख्याल से डिग्री में तू भी साइकोलॉजी का सब्जेक्ट ले ले, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। देख श्वेता, मैंने अभी तक सोचा नहीं कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं और कौन से नहीं। हाँ? तो कब सोचेगी मैडम? पहले पिछली वाली पढ़ाई की थकान तो उतार लो यार। हाँ, ये भी ठीक है। कोई ना। चल, मैं तुझे डॉक्टर मुक्ता से मिलाती हूँ। डॉक्टर मुक्ता? हाँ, चल ना। कोई 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 ना। मेरे ख्याल से कोयना को राजहंस कॉलेज में पढ़ना चाहिए। अच्छा, क्या लिखा है फॉर्म में? ऐसा कुछ लिखा नहीं होता फॉर्म में। मैं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से कह रही हूँ। मेरा मतलब है उसे क्या पढ़ना चाहिए उस हिसाब से कह रही हूँ। देखने में तो ये फॉर्म भी अच्छा है शारदा, इसे पढ़ो। ये कॉलेज बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये कॉलेज कैसा है? ये भी बस वैसे ही है। ठीक है, हमारी बेटी इसी कॉलेज में पढ़ेगी। क्या नाम बताया कॉलेज का? राजहंस। राजहंस। कोई ना बेटिया, कोई ना बेटा। जी बाबा। ये लो बेटा, ये क्या है? तुम्हारे कॉलेज का फॉर्म। मैं इस कॉलेज में पढ़ूंगी? हाँ बेटा, कॉलेज का नाम है राजहंस कॉलेज, ठीक है ना? फैसला किसने किया है? फैसला तुम्हारी छोटी माँ ने और मैंने भी। सॉरी बाबा, मैं इस कॉलेज में नहीं पढ़ूंगी। क्यों? बहुत ही बैकवर्ड कॉलेज है। कोई ना, तुमने एकदम ठीक किया, अपने बाबा को सीधा सीधा जवाब दे दिया। उन्हें तो शारदा की हर बात सोने से भी खरी लगती है। राजहंस कॉलेज, माय गॉड, राजहंस कॉलेज भी कोई कॉलेज है? रत्ना आंटी, छोटी माँ की चॉइस तो देखो। ऐसा लगता है कि वो अब भी 20 साल पहले के ज़माने में रह रही है। इसमें उसका कसूर नहीं है बेटा, वो गांव में रही है, इसीलिए उसकी सोच भी गंवारों की तरह हो गई है। ये बात तो सही है रत्ना आंटी। यस नो दिस दैट करके उन्होंने बाबा को तो इम्प्रेस कर लिया, और वो अब ये समझती है कि वो हर एक को इम्प्रेस कर लेगी। इम्प्रेस कर लेगी। छोड़ो इन बातों को। कोई ना, ये फॉर्म है, लो इसे भर दो। आंटी, ये तो सेंट गोम्स कॉलेज का फॉर्म है। हाँ, हम तुम्हारा एडमिशन वहीं करवा रहे हैं। कोई ना, लेकिन ये कॉलेज कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मॉडर्न नहीं है। हाँ है, क्योंकि कोई ना वहाँ सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, और तुम किसी से कम थोड़ी हो। कोई ना, तुम इस कॉलेज में नहीं जाना चाहती क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो कहीं भी पढ़ लूंगी। वो इस कॉलेज में एडमिशन के बारे में सोचकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि शायद मैं प्रॉपरली रिएक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। रत्ना आंटी, थैंक्स। आप मेरे बारे में कितना सोचती हैं। अगर मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगी बेटा, तो और कौन सोचेगा? वो कोयना को समझा नहीं रही है रघु, बल्कि उसे गलत रास्ते पर धकेलने की कोशिश कर रही है। अरे बाकी सारी बातें चलो जैसे तैसे सही जा सकती हैं, लेकिन ये तो कोयना की जिंदगी का सवाल है। और सेंट गोम्स एक अच्छा कॉलेज नहीं है रघु। लेकिन उस कॉलेज में अच्छे अच्छे घर के बच्चे पढ़ते हैं शारदा। तो क्या फर्क पड़ता है? वहां का माहौल हमारी कोयना के लिए ठीक नहीं है, बस। कोयना तो आजकल रत्ना की ही बात सुनती है। वो उसी कॉलेज में दाखला लेने की जिद करेगी शारदा। पढ़ाई के मामले में कोयना की किसी भी जिद को मानना अक्लमंदी नहीं होगी।
पढ़ाई के मामले में कोयना को सही फैसलों पर चलना ही होगा। आखिर ये उसके भविष्य का सवाल है। तुम सही कह रही हो, लेकिन उसे उस कॉलेज में दाखिला लेने से रोकेंगे कैसे? इसका भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मुझे तो एक और बात का डर है शारदा। किस बात का? कोयना को रत्ना के फैसले पर चलने से रोकना कोयना और हमारे बीच की दूरी को बढ़ा सकता है। अगर ऐसा होगा भी तो मुझे कोई परवाह नहीं है। बच्चे सुखी रहने चाहिए, चाहे वो पास रहे या फिर दूर। चंदा, चंदा क्या हुआ? चंदा चुप हो जाओ। चंदा क्या हुआ? लगता है तुमने कोई सपना देखा है। चंदा एक मिनट, मैं पानी पिलाती हूँ तुम्हें। ये लो चंदा, पानी पी लो, पानी पी लो, पी लो पानी। चुप हो जाओ, थोड़ा और पी लो, पी लो। हाँ, बस चुप हो जाओ चंदा। देखो देखो कोई नहीं है यहाँ पर। चुप हो जाओ चंदा। देखो मैं हूँ, बस तुम हो और मैं हूँ। बस चंदा, बस चंदा। अरे ये देखो चंदा, तुम्हारी कोयना, कोयना, हाँ, कोयना। चुप हो जाओ चंदा। तुमने सपना देखा है चंदा। ये देखो कोयना। चलो बस 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 चुप हो जाओ। कोई नहीं, चलो आप सो जाओ। कोयना को ले लो। हाँ, कोयना भी सोएगी, चंदा भी सोएगी। सो जाओ, सो जाओ, बस बस सो जाओ। ये क्या कर रहे हो? ये पेन तुझे कहाँ से मिला? ये पेन मुझे छोटी माँ ने दिया। झूठ मत बोल, ये पेन मेरा है। कल से ढूंढ रहा हूँ इसे। ये पेन मेरे पास हफ्ते भर से है। कैसे हो सकता है हफ्ते भर से? कैसे हो सकता है हफ्ते भर से? कल ही तो खोया था ये। रोहित, ये तुम्हारा पेन नहीं है। ये लंगड़े, ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत कर। कभी तो ढंग से बात क्या करो। लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा? हाँ, एक मिनट। देखो ना छोटी माँ, ये फिर से मुझे लंगड़ा कह रहा है। क्यों रोहित, ये क्या कह रहे थे तुम? अपने भाई से इस तरह से बात करते? बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। अब क्यों नहीं बोलते? गलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? मेरे सामने बोलो। शारदा, क्या हो रहा है ये? मम्मी देखो ना, छोटी माँ ने मुझे मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की?